मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित समारोह में शामिल नहीं हो सके। इसके पीछे की वजह क्या बताई कांग्रेस ने, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली के लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शिरकत नहीं कर सके। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से बयान जारी कर इसकी वजह बताई गई। लाल किले में हुए समारोह के दौरान खड़गे की कुर्सी खाली देखी गई। बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए बताया गया कि खड़गे को अपने घर और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था, इसीलिए वह लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अगर वह लाल किले के समारोह में जाते तो वह घर और पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण करने के समय नहीं पहुंच पाते। सुरक्षा कारणों के चलते वह लाल किले से जल्दी नहीं निकल सकते थे। उन्हें कम से कम 2 घंटे तक वहां पर रहना ही पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि वह शाम को राष्ट्रपति आवास में मौजूद रहेंगे। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं, वे दूसरी तरफ से विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं। आज लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। संसद में विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाती है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। लाल किले से 12 बार प्रतिवारवाद तो 11 बार भ्रष्टाचार तो 9 बार तुष्टीकरण। पीएम मोदी ने कौन सा शब्द कितनी बार बोला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को 10वीं बार संबोधित किया। 90 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 12 बार परिवारवाद, 11 बार भ्रष्टाचार और 8 बार तुष्टीकरण का जिक्र किया। पीएम मोदी ने जनता से तीनों बुराइयों से मुक्ति की अपील की। पीएम मोदी ने 48 बार परिवारजन, 43 बार सामर्थ्य का इस्तेमाल किया। वहीं महिलाएं नारी शब्द का इस्तेमाल 35 बार किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 19 बार संकल्प शब्द बोला, जबकि आजादी 16 बार। पीएम मोदी के भाषण में युवाओं का 12 बार जिक्र आया, जबकि 5 बार उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही। पीएम मोदी इस बार भी खास पगड़ी में नजर आए। यह डार्क पीले रंग के साफे से बनी थी। इस पर मल्टी कलर लकीरें थी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 140 करोड़ जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने 90 मिनट लंबे अपने संबोधन में सबसे ज्यादा बार परिवारजन, सामर्थ्य और महिलाएं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पीएम ने मध्यम वर्ग और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हर इंडस्ट्री के लोगों पर देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। करण जौहर ने आजादी के 77वें पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए भारत का झंडा पोस्ट किया है। ईशा देओल, सुनील ग्रोवर, हिमांशु खुराना, काजोल, प्रभास ने इंस्टाग्राम पर इंडियन फ्लैग की फोटो पर पोस्ट कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। देश भर में 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को आजादी की बधाई दी। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया। सोशल मीडिया पर स्टार्स ने आजादी का जश्न मनाते हुए वीडियो और पोस्ट शेयर किए हैं। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हर इंडस्ट्रीज के कलाकारों पर देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने ट्वीट कर लिखा, यूनाइटेड इंडिया की स्पिरिट को आज और हर दिन सेलिब्रेट करता हूं। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2023। फिल्म मेकर करण जौहर आजकल अपनी हालिया रिलीज मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। करण ने आजादी के 77वें साल के जश्न पर देशवासियों को बधाई देते हुए भारत का झंडा पोस्ट किया है। ईशा देओल, सुनील ग्रोवर, हिमांशु खुराना, काजोल, प्रभास ने इंस्टा पर इंडियन फ्लैग की फोटो पोस्ट कर लोगों को स्वतंत्रता दिन की बधाई दी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा ने देश रंगीला गाने पर डांस करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। उनके इस वीडियो पर फैंस के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई है, क्योंकि अभी तक वो कनाडा के नागरिक थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचना और परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब क्या फायदा होगा अक्षय कुमार को, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अब भारतीय नागरिक बन गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट की तस्वीर शेयर करके फैंस को ये खुशखबरी दे दी है। अक्षय के पास पहले कनाडा की नागरिकता थी, जिसकी वजह से उन्हें कई बार आलोचना का सामना करना पड़ता था। अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। साथ ही फैंस को बता दिया कि वह भारतीय नागरिक बन गए हैं। अक्षय ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, जय हिंद। अक्षय कुमार ने 2019 में एक इवेंट में बताया था कि वह जल्द ही इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और अब उनके पास इंडियन पासपोर्ट आ गया है और वह भारतीय नागरिक बन गए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। यह फिल्म एक सेंसिटिव मुद्दे पर बनी है, जिसे बखूबी दिखाया गया है। OMG 2 के बाद अक्षय जल्द ही सोरायपुर 2 के हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GS। आखिरकार सीमा हैदर ने अपने पाकिस्तान भेजे जाने के सवाल पर चुप्पी तोड़ी है। रिपोर्ट के तहत सीमा का कहना है कि सब कुछ लोगों की साजिश का नतीजा है, क्योंकि सीमा हैदर ने पाकिस्तान जाने से किया इनकार। देखते हैं खास रिपोर्ट। सीमा हैदर ने एक बार फिर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ सचिन के प्यार की खातिर भारत आई हूँ। मुझे सरकार और जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है। ये सब कुछ लोगों की साजिश का नतीजा है। गौरतलब है कि सीमा का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कुछ लोग द्वारा उसे पाकिस्तान भेजे जाने की मांग उठ रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता अभिषेक सोम ने तो बाकायदा सीमा के लिए पाकिस्तान का प्लेन टिकट भी कटवा दिया। उन्होंने टिकट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पाकिस्तान भेजे जाने के सवाल पर सीमा हैदर ने कहा, अब तो मेरी लाश ही भारत से जाएगी। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन करके भी दिखाऊंगी। फिलहाल सीमा को उम्मीद है कि उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी और देश उसे स्वीकार करेगा। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई डायरेक्टर व प्रोड्यूसर अमित जानी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने सीमा हैदर की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की। अमित जानी ने इस फिल्म का नाम कराची टू नोएडा रखा। साथ ही सीमा के पहले पति गुलाम हैदर को भी दिल्ली या मुंबई आने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। देश में सीमा हैदर के बाद आए दिन कोई मोहब्बत में देश छोड़ के पाकिस्तान या फिर विदेश जा रहा है, या फिर कोई दूसरे मुल्क से भारत आकर बस रहा है। ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान के डूंगरपुर गांव से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दीपिका का नाम सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि दीपिका अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग विदेश भाग गई है। फिलहाल दीपिका के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। जांच जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। ये मामला डूंगरपुर जिले के भीमई गांव का है, जहां 10 जुलाई को एक महिला दूसरे समुदाय के युवक के साथ घर से बिना बताए विदेश चली गई। महिला के 2 बच्चे हैं। पत्नी के अचानक घर से लापता होने के बाद पति ने चित्री थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। इसी से नाराज लोगों ने बीते दिन SP ऑफिस का घेराव किया। बता दें कि महिला 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी, जबकि उसका पति मुंबई में काम करता था। पति की गैर मौजूदगी में महिला इलाज के लिए अक्सर गुजरात और उदयपुर जाती रहती थी। 10 जुलाई को भी वो खुद को बीमार बताकर गुजरात इलाज के लिए गई थी, लेकिन 13 जुलाई तक वापस नहीं लौटी। ब्यूरो रिपोर्ट GS TV। व्हाट्सएप एक बार फिर से अपना एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है। अब इसकी मदद से कोई व्हाट्सएप ग्रुप पार्टिसिपेंट किसी भी मेंबर को ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। कैसे काम करता है ये नया फीचर, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। व्हाट्सएप एक लगातार अपडेट होने वाला प्लेटफॉर्म है और अब जल्द ही इसमें नया फीचर शामिल होने जा रहा है। इसकी मदद से यूजर्स को टाइम सेविंग में मदद मिलेगी। दरअसल व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाले रिपोर्ट द्वारा इस फीचर की जानकारी दी गई है। व्हाट्सएप एक लगातार अपडेट होने वाला प्लेटफॉर्म है और अब जल्द ही उसमें नया फीचर शामिल होने जा रहा है। इसकी मदद से यूजर्स को टाइम सेविंग में मदद मिलेगी। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द ही ग्रुप चैट में एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें यूजर्स चैटिंग के दौरान एक सिंगल क्लिक से किसी भी नए
पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकता है। रिपोर्ट्स में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जाएगा जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर की तरफ ऐड पार्टिसिपेंट्स नाम का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसकी मदद से यूजर्स आसानी से ग्रुप में नए यूजर्स को शामिल कर सकेंगे। यह फीचर अभी बीटा वर्जन है और उस पर कुछ टेस्टिंग भी जारी है। कुछ यूजर्स को यह फीचर टेस्टिंग के लिए भी दिया है। सभी परीक्षण पूरे होने के बाद इसे स्टेबल वर्जन में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी लॉन्च डेट को लेकर अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। एलॉन मस्क के एक्स का बड़ा कदम सामने आया। जून से जुलाई के बीच भारत में बैन किए कितने ट्विटर अकाउंट, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ट्विटर अब एक्स ग्रुप का हिस्सा बन गया है और एलन मस्क ने इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया है। मस्क के हाथ में कंट्रोल आने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बदलाव हो रहे हैं। कंपनी ने भारत में रिकॉर्ड अकाउंट्स को बैन किया है। कंपनी ने जून से जुलाई के बीच 23,495 अकाउंट्स को बैन किया है। इन अकाउंट्स को बैन करने का मूल कारण चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और नॉन कंसेंशुअल न्यूडिटी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म ने 1,772 अकाउंट्स को देश में आतंक फैलाने की वजह से रिमूव किया गया। बता दें कि इन अकाउंट्स को बैन करने की जानकारी सभी सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी रूल्स 2021 के मुताबिक देनी होती है। वहीं 26 जून से 25 जुलाई के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने 18,51,022 अकाउंट्स को बैन किया है। इन अकाउंट्स में 2,865 को आतंकवाद प्रमोट करने की वजह से बैन किया गया। इस दौरान 2,056 भारतीय यूजर्स ने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत शिकायत की है। पिछले साल मस्क ने इस प्लेटफॉर्म को $44 अरब में खरीदा था। उस वक्त उन्होंने ट्विटर को चीन के वीचैट की तरह एक सुपर ऐप बनाने की बात। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के 15 दिन बाद बीत चुके हैं। हरियाणा के पलवल में महापंचायत भी हुई थी जिसमें एक बार फिर रैली निकालने की घोषणा की गई है। साथ ही कई सारी और भी मांगे सरकार के समक्ष रखी गई हैं। क्या फिर से नूंह हिंसा की आग में जल उठेगा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब हिंसा के करीब 15 दिन बाद एक बार फिर तनाव है। वजह हरियाणा के पलवल में हुई महापंचायत। इसमें 28 अगस्त को फिर से नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया। दरअसल 31 जुलाई को हिंदू संगठन द्वारा नूंह में निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद ही हिंसा फैली थी। पलवल में हुई महापंचायत में कई और मांगे रखी गयी। इनमें हिंसा की जांच एनआईए द्वारा कराना और नूंह को गोहत्या मुक्त जिला घोषित करना शामिल है। इस सर्वजातीय महापंचायत में पलवल, गुरुग्राम और आसपास के अन्य स्थानों के लोगों ने हिस्सा लिया और ये फैसला किया गया कि यात्रा नूंह के नलहर से शुरू होगी और जिले के फिरोजपुर, जिरका के जीर और श्रृंगार मंदिरों से होकर गुजरेगी। इस महापंचायत में कुछ स्थानीय बीजेपी नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता खाप नेता अरुण जलदार ने की। जलदार ने कहा कि नूंह में यात्रा अधूरी रह गई थी। 28 अगस्त को पूरा किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उनका अंदाज हर किसी को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उन्हें दिल जीतने का हुनर आता है। बात हो रही है जॉनी लीवर की। हम आपको जॉनी लीवर की जिंदगी के चंद किस्सों से रूबरू कराते हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। 14 अगस्त 1957 के दिन तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में जन्मे जॉनी लीवर किसी पहचान के मोहताज तो नहीं। बता दें कि जॉनी का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। सिनेमा की दुनिया में जॉनी लीवर भले ही आज जाना पहचाना नाम है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम संघर्षों का सामना किया। दरअसल जॉनी जब छोटे थे तब उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ऐसे में उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और पेन बेचने लगे। वह बचपन से ही काफी मजाकिया था। ऐसे में वह बॉलीवुड सितारों की तरह डांस करके पेन बेचते थे। जॉनी लीवर के पिता हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते थे। उन्होंने जॉनी को भी कंपनी में ही नौकरी दिला दी थी। वह हद से ज्यादा वजनी ड्रम भी बेहद आसानी से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे और अपनी कॉमेडी से कंपनी के दोस्तों को जमकर हंसाते थे। इस वजह से उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया गया। जॉनी लीवर कॉमेडी के साथ ही मिमिक्री भी करते थे।
थे। ऐसे ही एक स्टेज शो के दौरान उन पर सुनील दत्त की नजर पड़ गई, जिसके बाद जॉनी लीवर ने कामयाबी का ऐसा ट्रैक पकड़ा कि शोहरत की बुलंदियां पर वो पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। राहुल गांधी को भेजे निमंत्रण में प्रदेश इकाई ने राज्य से यात्रा के लिए क्या की अपील, इकाई ने इसके लिए क्या जरूरी कारण गिनाए, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत के लिए उत्साह प्रकट किया है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने इस संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य से यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। गुजरात के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात से यात्रा शुरू करने का अपना एक अलग महत्व है। चावड़ा का यह बयान ऐसे वक्त पर आया कि जब लगातार ये अटकलें लग चुकी है कि राहुल गांधी गुजरात से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा के गांधी जयंती पर शुरू होने के आसार है। इस मुद्दों को लेकर 16 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। राज्य के आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्र में आप द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण नतीजे पार्टी के पक्ष में ही नहीं आए थे और सिर्फ 17 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण से अपने पारंपरिक वोट बैंक से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।